Hello everyone, this is Sawaz Khan. Welcome to my YouTube channel Study Point. This is the first part of CBSE Class 10 Social Science History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. तो यहाँ पर हम लोगों को हमारा जो पहला चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ, क्या क्या कारक थे, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है. ओके तो पहला पॉइंट, इन 1848 फ्रेडरिक सॉरी a French artist prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic as he called them. 1848 में क्या होता है, फ्रेडरिक सॉरी नाम के एक आदमी जो फ्रांस का आर्टिस्ट था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीरीज़ बनाया 4 प्रिंट के. 4 उसने क्या किए, 4 उसने एक प्रिंट बनाया और उसको जो है वर्ल्ड को, उसका एक ड्रीम था कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक आ जाए. तो इसको सच करने के लिए उसने क्या किया, एक सीरीज़ बनाया 4, उसने 4 प्रिंट का उन्होंने एक सीरीज़ बनाया जिसका नाम क्या था, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. तो ये 1848 की बात है, फ्रेडरिक सॉरी ने इसको काम को किया था. अगला आते हैं, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सनाफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर. आर्टिस्ट जो है उन्होंने क्या किया, उस समय लिबर्टी, जो आज हम लोग लिबर्टी को देखते हैं, आप लोग को याद होगा अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उसमें फीमेल का मूर्ति बना हुआ है, तो उसी को जो है लिबर्टी के रूप में उन लोगों ने दिखाने का कोशिश किया. ठीक है. अगला आता है, अकॉर्डिंग टू सॉरीज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्ट्यूम. सॉरी जो है उन्होंने जो अपने विज़न में ये बताया कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो है उन लोगों को ग्रुप में बांटा गया, वो जो है ग्रुप में बटे हुए हैं, वर्ल्ड के सारे लोग जो है अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं. किस आधार पर, तो अपने नेशंस के आधार पर, अपने देश के आधार पर. और उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसका आइडेंटिफिकेशन है उनका फ्लैग, उनका नेशनल कस्ट्यूम, उनका जो देश का जो वेशभूषा है, जो उसके कपड़े हैं, जो उसके फ्लैग है, वो सब उसका आइडेंटिफिकेशन है. और वो अलग अलग देश में ग्रुप में बटे हुए हैं. दिस चैप्टर विल डील विथ मैनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सॉरी. इस चैप्टर में हम लोगों को ये फ्रेडरिक सॉरी के बारे में जो उन्होंने जो कुछ देखा, जो उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है, ये सारी बातें को हम लोग को पढ़ना है. ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है, नेशनलिज्म जो है वो पॉलिटिकल और मेंटल, वो जो है मतलब यूरोप में जो चेंजिंग हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड के यूरोप में जो है चेंजिंग जो हो रहा था पॉलिटिकल रूप से या मेंटल रूप से, वो जो है किस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में फैलते चले जा रहा है, ये चीज़ दिखाने का जो है 19वीं शताब्दी में कोशिश किया गया. The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of the multinational dynastic empires of world. इसके वजह से क्या होता है, अब जब ऐसा होता है 19वीं शताब्दी में ऐसा होता है कि पूरा यूरोप जो है होड़ में लगा रहता है, वो एक दूसरे से पावर, अपने आप को, हर देश जो अपने आप को पावरफुल बनने की कोशिश करता है. तो इसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलता है कि नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक. इससे क्या होता है कि बहुत सारे नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर, जो यूरोप में जो बहुत सारे जो एम्पायर थे, वो सब जो इमर्ज होकर के मिल करके एक नेशन स्टेट बन जाते. और अब जो है वो लोग अपने अपने देश के बारे में सोचने लग जाते. जैसे मान लो कि हम ये बात करते हैं कि मान लो हम लोग बिहार में रहते हैं, और बिहार में जो है बहुत सारे जाति के लोग हैं, बहुत सारे जनजाति लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग हैं. अगर सारे लोग जो है अपने बस्ती को, अपने इलाके को जो है वो देश समझने लग जाए, तो ये क्या होगा, बहुत सारा उसको एम्पायर मान लेते हैं. लेकिन अगर सारे लोग अपने आप को ये कहे कि मैं बिहारी हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बिहार क्या हो जाएगा, एक मजबूत कड़ी बन जाएगा.
तो यही जो है यूरोप में चल रहा था। अगर हम बात करते इंडिया की, अगर इंडिया में जो है सारे लोग अपने आप को ये कहे, अपने आप को जाति प्रथा के आधार पर बांट दे, अपने जो धर्म के आधार पर बांट दे, तो क्या हो जाएगा, अपने देश में ही बहुत सारे एम्पायर बन जाएंगे। लेकिन अगर सारे लोग अगर ये कहे कि हम जो है इंडियन है, तो सबके अंदर क्या हो जाएगा, एक इंडियन का भावना आ जाएगा और सब सारे लोग क्या हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे। तो यही जो है यूरोप में चल रहा था। A modern state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। कह रहा है कि उस समय जो है एक सेंट्रल पावर जो सारे देश को, सारे एम्पायर को कंट्रोल करेगा, वो जो है डेवलप कर रहा था, बहुत ही लंबे समय से डेवलप कर रहा था। और लास्ट में क्या होता है, 19वीं सदी में आकर के ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। बट a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent। लेकिन सिर्फ नेशन स्टेट ही ऐसा नहीं था। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense। तो कह रहा है लेकिन नेशन स्टेट यानी राष्ट्रभक्ति, नेशन स्टेट ही एक ऐसा चीज़ था जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे के सारे जो है मेजॉरिटी में सिटीजन्स, उसके सिर्फ रूलर्स ही नहीं, सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और आपस में जो है अपने हिस्ट्री, अपने डिसेंट को जो है शेयर करने लग जाते हैं। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशन स्टेट्स एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग इन 19th सेंचुरी यूरोप। तो यूरोप में किस प्रकार से नेशन स्टेट आए, लोगों के अंदर किस प्रकार से राष्ट्रभक्ति आई, राष्ट्रीयता किस प्रकार से जगी, और उन्होंने जो है किस प्रकार से अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश किया, यूरोप जो है किस प्रकार से तरक्की किया, इस चैप्टर के हम लोग को पढ़ना है, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।